हम लोग बहुत परेशान हैं। जीवन यापन करने के लिए कोई सहारा ही नहीं बचा है हमारे पास। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। ये इंतजार कब तक? वर्दी दो या मृत्यु दो। बेरोजगार तिल तिल मरने से अच्छा एक बार मरे। कांग्रेस की सरकार थी तो वो तो नहीं दिए, कम से कम भाजपा की सरकार है तो उनसे उम्मीद है कि वो हमें नियुक्ति देंगे। छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, अब क्या मुंह लेकर जाएंगे? नियुक्ति मिलेगा तभी जाएंगे, अब नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। इंतजार इंतजार और सिर्फ इनके हाथों में बचा है इंतजार। इंतजार इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जो 417 विद्यार्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में हैं, और वेटिंग लिस्ट में होने के नाते वो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से उनकी नियुक्ति की जाए। सरकार कह रही है कि आप वेटिंग लिस्ट में रहिए जब तक नई नियुक्ति के लिए जब तक प्रपत्र निकल कर नहीं आता है, लेकिन अभी तक से ना ही नई नियुक्ति हो रही है, ना ही वेटिंग लिस्ट वालों को नियुक्ति दी जा रही है। इसके चलते आज जो है हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं नया रायपुर, जहाँ पर आज ये तमाम 417 विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और 2018 से केवल इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो ये हालत इनकी ये हो चुकी कि ये कह रहे हैं कि या तो हमें नियुक्ति दे दो या तो हमें मृत्यु दे दो। लगातार जो हैं विजय शर्मा जो मंत्री हैं, क्या कहें उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको सीएम से मिलवाया जाएगा और जल्द ही आपकी भर्ती किया जाएगा, लेकिन भर्ती के नामो निशान पे कहीं पर कुछ नहीं हो रहा और ये इनके हक में आ रहा है। तो केवल इंतज़ार, कब तक ये इंतज़ार चलेगा हम इन्हीं से ही जानते हैं। विभाग सुनने को तैयार नहीं है, इंतज़ार कर रही हैं, कब तक चलेगा ये इंतज़ार। हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं, जब तक या तो मृत्यु गले नहीं लगाती है या तो वर्दी गले नहीं लगाती है तब तक ये इंतज़ार चलता रहेगा। और उससे पहले यदि हमें नियुक्ति मिल जाती है तो छत्तीसगढ़ सरकार का मैं आभार मानूंगा और उनको धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, यह भर्ती 2018 की है, जिसमें 1786 पोस्ट के लिए यह विज्ञापित हुआ था और उसमें अपना क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट वालों का सिलेक्शन हुआ। उसके बावजूद पोस्ट खाली थी, उसके बावजूद भी हमें प्रतीक्षा सूची से एक भी सिलेक्शन नहीं किया गया। और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई, बीजेपी के बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस के सरकार में हमें आश्वासन दिया गया कि करेंगे, लेकिन और कई मंत्रियों के पास जाने के बाद वो बोलते थे कि भाई ये बीजेपी की भर्ती है, बीजेपी वाली जाने। उसके बाद फिर से अभी 5 साल पश्चात फिर से बीजेपी की सरकार आई है। उसमें माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने बोला था कि जो कांग्रेस ने युवाओं के साथ किया ये हम नहीं करेंगे, हम उनके हित में जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करेंगे। उसके पश्चात हम लोग अभी 3 तारीख 2026 को भी माननीय गृह मंत्री जी से मिले थे। उसमें उन्होंने आश्वासन हमें दिया था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करके, अपने मंत्रिमंडल जी से बात करके मैं आपका 5 जो डेलीगेट्स हैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन अभी भी हाथ लगा है तो इंतज़ार जी, अभी भी अब उनके बोले हुए शब्दों के पश्चात अभी तक अब 1 हफ्ता होने जा रही है। हमारे पास ना तो कोई संदेश आया, ना तो कोई उनके तरफ से कोई सुझाव आया। विजय शर्मा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि जो रिक्त पद है उस पर भर्ती जल्द किया जाएगा, लेकिन 1 साल में वेटिंग लिस्ट है वो अभी भी जारी है। रिक्त पद होने के बाद भी इस पर भर्ती नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल सरकार पर उठता है कि अगर आपके पास रिक्त पद है तो आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। और विजय शर्मा जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने कहा है कि भर्ती किया जाएगा और जल्द ही आपको मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा, तो क्यों वो मुख्यमंत्री से नहीं मिलवा रहे हैं। 22 तारीख से ये 417 जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड राजधानी रायपुर में पड़ रही है, किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से देखते हैं, ठंड पड़ रही है, पुलिस बल में जाना है तो ठंड को मानकर चल रहे हैं, क्या ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की? यही हमारा धैर्य का परीक्षा ले रही शासन प्रशासन। हम लोग बहुत परेशान हैं। जीवन यापन करने के लिए कोई सहारा ही नहीं बचा है हमारे पास। तो ठंड, अब जवान बनना है मतलब तो जंगल बॉर्डर में ड्यूटी करना है। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। वो बोलती है शासन में आने से पहले कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे। न्याय करता तो यहाँ
इतने बैठे हैं, टीचर लोग, रसाई संघ लोग बैठे हैं। हम लोग 7 साल हो गए, हमारा कोई बात सुन रहा है ना, हमसे कोई मुलाकात करने आ रहा है ना, कोई हाल चाल जानने आ रहा है। यही सब सरकार का चल रहा है। देखिए 7 साल बीत चुका है, लगता नहीं कि भविष्य अब खतरे में है, सरकार भर्ती नहीं कर रही है। मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो आधे से ज़्यादा लोग के ओवर एज हो गए हैं, अब दूसरे भर्ती दिलाने के काबिल नहीं हैं। और क्या करूँ, मैं तो मजदूरी काम करता हूँ बस। अब कैसे करेंगे? 7 साल बीत चुका है, अब तो घर वाले भी बोलते होंगे इंतज़ार खत्म कर दो। जी मैम, बोलते तो हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग गए थे माननीय गृह मंत्री के पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 4-5 दिनों में 5 डेलीगेट भेजूंगा, आपसे बात करेंगे, ऐसे बोल के। जब 7 साल से वेट ही कर रहे हैं मैडम, तो अभी भी वेट कर रहे हैं। उनके बोले हुए आश्वासन के अनुसार हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमें नियुक्ति दे और कब हम मतलब देश सेवा करने के मौका दे। सरकार से यही विनती है कि हम लोग को जल्दी जल्दी नियुक्ति दे, क्योंकि अब सब्र नहीं होता मैडम, क्योंकि 7 साल हम लोग वेट किए हैं। 7 साल में ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम लोग जो है कहीं भी नहीं गए हैं मंत्री के पास। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विभाग हैं, हर एक विभाग के पास गए, हर एक मंत्री के पास गए, अपने गुहार को दिए, लेकिन वो जो है 7 साल ऐसी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल कांग्रेस की सरकार जो है वो जो हम लोग को बात को सुना करके पूरा 5 साल को बिता दिए। उसके बाद वो बोले कि एक बीजेपी की सरकार की भर्ती थी और अभी जो है हम लोग का मतलब कांग्रेस की सरकार है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते बोल के वैसे वैसे करके मतलब 5 साल गुजार दिए। और फिर बीजेपी की सरकार है, हम बीजेपी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पर फिर भी अभी भी बीजेपी सरकार से हमें कोई भी मतलब जो है सुनने को नहीं आ रहा है। कोई भी मंत्री अभी तक नहीं आए हैं और हमारे हाल चाल को भी अभी तक नहीं पूछे हैं। कोई भी मंत्री का एक भी व्यक्ति नहीं आए हैं, कोई भी नेता भी नहीं आए हैं। क्या ये इंतज़ार कब तक? अभी देखते हैं मैडम, अब जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम तो यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे ही हैं और आगे भी नहीं सुनेंगे। तो हम लोग आगे क्या सोच ही रखे हैं, अगर नई नियुक्ति भी नहीं दिए तो आगे में हम लोग अनशन पे उतरेंगे, या तो हम लोग जो है जल समाधि लेंगे, ऐसा बोल के हम लोग। ये इंतज़ार कब तक? इंतजार जब तक चलेगा, जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगा। ये इंतज़ार कब तक? जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती या मृत्यु नहीं मिल जाती। वर्दी दो या मृत्यु दो, हमें वर्दी लेकर ही जाना है यहाँ से। वर्दी दो या मृत्यु दो, अगर वर्दी नहीं मिलेगा तो हम लोग सभी मर जाएंगे। नियुक्ति दो या मृत्यु दो, हमारा यह स्लोगन है, क्योंकि वैसे भी बेरोजगार तिल तिल मरने से अच्छा एक बार मरे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और एक बार मैं बता दूं कि अभी 6 तारीख को हमारा डिबेट हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल हुए थे। उसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि आप लोगों की नियुक्ति होगी। तो मैं सरकार से, बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो प्रवक्ता भेजे थे उन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा, तो कब देंगे? क्या हमारे आखिरी सांस टूटने के बाद मिलेगा? किसी के माँ बाप के सपने टूटने के बाद मिलेगा? मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि वो नियुक्ति हमें कब मिलेगी? घर वाले बोलते नहीं 7 साल बीत चुका है, अब बस करो, इंतज़ार मत करो। घर वालों को भी उम्मीद है, क्योंकि घर में अकेली हूँ, माँ बाप के पालन पोषण के लिए कोई नहीं है, तो घर वालों को भी एक उम्मीद है कि सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो तो नहीं दी है, कम से कम भाजपा की सरकार है तो उनसे उम्मीद है कि वो हमें नियुक्ति देंगे। इसलिए अभी भी उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। बस नियुक्ति दे या मृत्यु दे, जब तक वर्दी नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। घर वाले नहीं बोलते हैं कि बस करो? अब बोलते हैं, सब 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और 22 तारीख से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हैं, अभी तक नियुक्ति नहीं दिए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, छोटा बच्चा साथ में है, कैसे देखते हैं इसे? हाँ, छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, अब क्या मुँह लेकर जाएंगे? नियुक्ति मिलेगा तभी जाएंगे, अब नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। मैम, कब तक इंतज़ार है इस नियुक्ति का? जब तक वर्दी नहीं मिलेंगे तब तक। क्या लगता है, इंतज़ार की घड़ी समाप्त होगी? गृह मंत्री जी चाहें तो जरूर होगी, वर्दी देंगे या मृत्यु देंगे। अब सरकार इस ओर आ चुकी है कि उन्हें नियुक्ति देना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये तमाम वो 417 लोग हैं जिनका कहना है या तो हमें वर्दी दो या तो हमें नियुक्ति दो। अब जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इन युवाओं से वादा किया है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात कराएंगे, और बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ पहुँचकर जिन्होंने दावा किया है, जिन्होंने वादा किया है कि यहाँ उन्हें जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी, तो अब इनके हिस्से में आया है केवल इंतज़ार। अब देखना है कि जो प्रवक्ता जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और जो उप मुख्यमंत्री जिन्होंने वादा किया है कि मुख्यमंत्री से मिलाकर जल्द ही इनकी नियुक्ति की जाएगी, वो वादा कब तक पूरा होता है और ये तमाम 417 विद्यार्थी का इंतज़ार कब खत्म होता है। कैमरामैन सुरेश के साथ अंकिता शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।